तो दोस्तों आप देख सकते हो इस सुई का सुराख 75% नीचे निकल रहा है और 25% इसके ऊपर है। समझ। अब हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी खिंचते हुए कपड़े पे सिलाई निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ शटल की नोक और सुई के बीच में गैप कम रखना है। आप देख सकते हो सुई के उल्टे हाथ की तरफ 75% जगह है और सीधे हाथ की तरफ 25% जगह है। स्टॉपर को टाइट करने के बाद आप देखो मैं शटल को घुमा रहा हूं तो ये पत्ती मेरी स्टॉपर के ऊपर लग रही है। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैं सुई को अंदर दबा रहा हूं, देखा आपने कितना गैप है, तो इतना गैप होना जरूरी है। समझ गए। अगर आप इतना गैप रखोगे तो दोस्तों आपकी मशीन पतले कपड़े पे भी सिलाई करेगी और मोटे कपड़े पे भी सिलाई करेगी। चलिए मैं आपको इस टेंशन के बारे में एक बात और बताता हूं। अगर आपकी मशीन में टेंशन ज्यादा टाइट हो रहा है, यानी कि ज्यादा नट को टाइट कर रहे हो ना, तब भी आपकी टेंशन धागे को टाइट करके नहीं निकाल रही, मशीन लच्छा मार रही है या फिर दाना दे रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस कैम के पास में आना है। दोस्तों आपकी अम्ब्रेला मशीन से जब आप सिलाई करते हैं तो क्या आपकी मशीन सिलाई करते समय टाप मारती है, या फिर दोस्तों स्पीड में चलाने के बाद धागा तोड़ती है, या फिर दोस्तों सिलाई करते करते इस शटल में धागा फंस जाता है और इस शटल को खोल के मशीन के अंदर आप सेट करना चाहते हैं और ये आपसे शटल सेट नहीं हो रहा, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस शटल को मशीन के अंदर लगाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इस शटल को छोड़ के इस मशीन का अगर आप कोई और पुर्जा मशीन के अंदर सेट करोगे ना, तो दोस्तों सेट करते समय 19-20 अगर उस पुर्जे में कोई कमी रह जाती है तो दोस्तों वो कमी चल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम शटल को मशीन के अंदर सेट करेंगे ना तो इसके अंदर कमी नहीं चलेगी। अगर आपने कमी छोड़ दी ना तो दोस्तों आपकी मशीन कंपलसरी या तो टाप मारेगी या फिर धागा तोड़ेगी या फिर सुई तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये शटल बिल्कुल मशीन के अंदर करेक्ट बनता है। अब हम बात करते हैं इस शटल को मशीन के अंदर कितने तरीके से बांधा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यह शटल मशीन के अंदर 3 तरीके से बांधा जाता है। पहला तरीका, अगर आपको पतले और मोटे कपड़े पे मशीन चलानी है तो दोस्तों इस शटल की सेटिंग अलग होगी। अगर दोस्तों आपको किसी खिंचते हुए कपड़े पे सिलाई करनी है, जैसे लेकरा, लाइलॉन या स्ट्रेचेबल कपड़े पे सिलाई करनी है, तो दोस्तों इस शटल की सेटिंग अलग होगी। अगर दोस्तों आपको पर्सनल मोटे कपड़े पे सिलाई करनी है तो दोस्तों फिर इस शटल की सेटिंग अलग होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने 2 तरीके बताए। अगर आपको पतले और मोटे दोनों कपड़ों पे ही सिलाई करनी है तो दोस्तों एक तरीका मैंने वो बताया, और दोस्तों अगर आपको किसी खिंचते हुए कपड़े पे सिलाई करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया लेकरा, स्ट्रेचेबल या कोई खिंचते हुए कपड़े पे अगर आपको सिलाई करनी है तो दोस्तों उसकी सेटिंग अलग होगी। अब एक बात और बताता हूं, अगर हमें से पतले और मोटे कपड़े में सेट कर दिया और उसके बाद में आप लेकरा कपड़ा चलाओगे ना तो आपकी मशीन चलेगी नहीं, उस पर टाप मारेगी। ठीक है। और दोस्तों अगर आपने लेकरे कपड़े पे अगर इसको सेट कर दिया ना, फिर आप पतले या मोटे कपड़े पे चलाओगे तो दोस्तों फिर आपकी मशीन धागा तोड़ गई कंपलसरी। समझ गए। आपको बड़े ध्यान से समझना और वीडियो को काट के नहीं देखना है, क्योंकि ये शटल का मामला। अगर आपने शटल मशीन के अंदर सही बांध दिया ना तो दोस्तों आपकी मशीन परफेक्ट चलेगी और ना धागा तोड़ेगी, ना सुई तोड़ेगी, ना टाप मारेगी। समझ गए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट में मिलते हैं फिर आपसे। तो इस मशीन का चाल का टाका सीधी चाल में और बैक चाल में सेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस शटल को मशीन के अंदर लगाएंगे। ठीक है। ये शटल मशीन के अंदर कैसे लगता है अब आपको ये समझना है। इस शटल को मशीन के अंदर बांधने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सुई की लाइन चेक करेंगे कि हमारी सुई की लाइन टेढ़ी है या फिर सीधी है। अगर सीधी है तो दोस्तों हम छोड़ देंगे, अगर टेढ़ी है तो दोस्तों टेढ़ी मैंने क्यों रखी है, इसका क्या फायदा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों आपको गौर से देखना है कि मेरी सुई की लाइन सीधी है या फिर टेढ़ी है। ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये देखो लहर मार रही है, देखो 19-20 मेरी सुई की लाइन सीधे हाथ की तरफ जा रही है। ठीक है। आप देखो मैं बिल्कुल आराम से दिखाऊंगा, आप देख सकते हो सुई का जो मुंह है वो पट्टी के सुराख के थोड़ा उल्टे हाथ की तरफ है। ठीक है। अब देखो अगर सुई को मैं नीचे करता हूं तो ये सुई मेरी सीधे हाथ की तरफ चली जाती है। समझ गए। तो इस तरीके से आपको 19-20 सुई की लाइन सीधे हाथ की तरफ टेढ़ी रखनी है। तो इस मशीन की सुई की लाइन तो मैंने आपको दिखा दी, 19-20 है ना, अंदर को भाग रही है ऐसे। ठीक है। जब ये सुई अंदर को भागेगी ना और आप इस शटल को बांधोगे तो दोस्तों आपकी मशीन चाहे मोटे पे चले या फिर पतले पे चले तो कभी भी टाप नहीं मारेगी। ठीक है। अब मैं आपको एक मशीन और चेक कराता हूं। उस मशीन के अंदर सुई की लाइन ना इस तरीके से बाहर को भाग रही है। समझ गए। और देखो जब आपकी मशीन के अंदर सुई की लाइन बाहर को भागेगी ना ऐसे और आप इस शटल को लगाओगे तो दोस्तों आपकी मशीन पतले कपड़े भी टाप मारेगी और मोटे कपड़े भी टाप मारेगी। समझ गए। तो दोस्तों इस पटरी को इधर से टच कर देंगे सुई से। ठीक है। और अब देखो सुई को मैं नीचे करूंगा, देखा आपने मेरी पट्टी कैसे भाग रही है, ये देखो, ये देखो। समझ गए। इसका मतलब ये कि मेरी सुई उल्टे हाथ की तरफ भाग रही है। अगर आपकी सुई इस तरीके से होगी तो आपका शटल लगाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जब सुई इस तरीके से ऐसे भागती है
तो हमारी मशीन टॉप जरूर मारती है, समझ गए। इस शटल को मशीन के अंदर कभी भी अगर आप सेट करोगे ना, तो सेट करने से पहले आपको क्या करना है, पटरी खोलनी है और पटरी खोल के आपको इस तरीके से बाहर निकाल के रख देनी है। ये शटल मैं इस मशीन के अंदर ही बांधूंगा और दोस्तों इस मशीन के अंदर भी बांधूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें दांते भी लग रहे हैं, दांते की वजह से ये सुई और शटल की नोक के बीच में हमें कितना गैप रखना है शायद आपको अच्छी तरीके से ना दिखाई दे। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मशीन को और ले गया हूँ। आप देख सकते हो इसमें चिमटी भी नहीं लग रही और दांते भी नहीं लग रहे। तो इस मशीन के अंदर जब मैं शटल बांधूंगा ना, तो आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा सुई और शटल की नोक के बीच में कितना गैप रखना है, ठीक है। इस शटल को मशीन के अंदर लगाने से पहले आपको क्या करना है, मशीन की पोजीशन इस तरीके से रखनी है और रखने के बाद क्या करेंगे, इस स्टॉपर को मशीन के अंदर सेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इस स्टॉपर को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये इसमें आ रहा है नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर से या नीचे से एक तरफ से घिसेंगे या फिर दोनों तरफ से घिसेंगे और इसको घिस के इसके अंदर सेट करेंगे, ठीक है। सेट करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ का कलर साफ करना है। तो आपको एक ऐसा पेचकस लेना है और पेचकस को आपको यहाँ रखना है और अपनी तरफ ऐसे खींच देना है, तो आपकी बाडी का कलर साफ हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से हमें ऊपर भी लगाना है और इस तरीके से आगे की तरफ खींच के इस बाडी का कलर साफ करना, ठीक है। बात करते हैं इस स्टॉपर को घिसने की। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे दोनों तरफ से घिसो या फिर एक तरफ से घिसो, इस स्टॉपर के बिल्कुल सीध में ये वाला होल आना चाहिए जिससे कि हमारा पेच टाइट हो जाए, ठीक है। तो इस स्टॉपर को मैं ऊपर से घिसूंगा। ऊपर से घिसने के लिए क्या करूंगा, बांक को इतना खोलूंगा और यहाँ पे इस तरीके से स्टॉपर को रखूंगा और बांक से ऐसे टाइट कर दूंगा, ठीक है। इस स्टॉपर को घिसने के लिए हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर उठाएंगे और अपने हिसाब से इसे घिस देंगे, ठीक है। तो घिसने का तरीका देख लो कैसे घिसना है। देखो पहले मैं एक यहाँ पे ऐसा गड्ढा कर देता हूँ, गड्ढा कर दिया ना। अब हम क्या करेंगे, जितना मैंने गड्ढा करा ना इसी हिसाब से मैं इसे यहां तक घिसता चला जाऊंगा। आप देख सकते हो मैंने कैसे घिसा है, इसी तरीके से आपको घिसना है। एक साथ ज्यादा रेती नहीं लगानी आपको, ठीक है। तो बात करते हैं इस स्टॉपर को यहाँ पे सेट करने की। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो साइज है ना यहाँ पे बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 19-20 लूज होगा तो दोस्तों ऐसा ऊपर नीचे हिलेगा और आपका शटल घूम जाएगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी नया स्टॉपर यहाँ पे सेट करोगे तो बिल्कुल फिक्स करोगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लगा के देख रहा हूँ और देखो यहाँ पे मैंने इसको अंदर फंसा दिया, यानी कि बिल्कुल फिक्स मिल चुका है और मेरा स्टॉपर ऐसा ऊपर नीचे हो भी नहीं रहा, समझ गए। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी 19-20 गुंजाइश नहीं छोड़नी है, सब बिल्कुल फिक्स मिलाना। इस शटल को मशीन के अंदर कसने के लिए आपको क्या करना है, मशीन की पोजीशन इस तरीके से बना के रखनी है। इस शटल को मशीन के अंदर कसने से पहले मैं आपको इसकी पोजीशन बताता हूँ आपको कैसे रखनी है, ठीक है। ये कटोरी ना आपको घुमा के नीचे लेके आनी है और ये वाली पत्ती आपको ऊपर रखनी है। इस पत्ती की पहचान बता रहा हूँ, इसमें 3 पेच होते हैं, 1 2 3, ठीक है। जब ये पत्ती आपके ऊपर होगी ना तो आपका शटल आराम से ऐसे लग भी जाएगा और ऐसे निकल भी जाएगा। इस शटल को इस तरीके से लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, कटोरी इस तरीके से घुमा के ऊपर लेके आनी है और कटोरी को ऊपर लाने के बाद आपको क्या करना है, सुई का सुराख चेक करना है कि आपका सुई का सुराख कितना नीचे है कितना ऊपर है, ठीक है। तो सुई का सुराख मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ, आपको गौर से देखना है कि इस कटोरी के नीचे मेरा सुई का सुराख कितना निकल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस सुई का सुराख 75% नीचे निकल रहा है और 25% इसके ऊपर है, समझ गए। जब भी कभी अगर आपको नया शटल लगाना है ना तो दोस्तों सुई का सुराख आपको 75% नीचे रखना है, ठीक है। तो इस सुई को कटोरी के अंदर मैंने पहले सेट कर लिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया कि 75% आपको सुराख नीचे रखना है, ठीक है। मान के चलो अगर ये काम मैं नहीं करता तो इस सुई को ऊपर नीचे करके कैसे सेट करता। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्टड का पेज इस तरीके से खोलेंगे। अगर हमारी सुई ज्यादा नीचे होती तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऊपर उठा लेते। अगर ज्यादा ऊपर होती तो हम क्या करते, इस तरीके से नीचे करके इसको सेट करके ये वाला पेज फिर हम फुल टाइट कर देते, समझ गए। तो इस तरीके से सुई को ऊपर और नीचे करके कटोरी के अंदर आपको 75% सुराख निकालना है। इस सुई का सुराख कटोरी में सेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सुई को नीचे लेके आना है और सुई के सुराख के पीछे आपको शटल की नोक इस तरीके से मिला के रखनी है, ठीक है। और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इस सुई और शटल के बीच में जो गैप होगा उसको हम खत्म करेंगे। नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम इसका गैप चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो सुई के सुराख के पीछे मैंने शटल की नोक रख दी है। अब देखो सुई को मैं नीचे दबाऊंगा, देखा आपने कितना गैप है। ये देखो दोस्तों कितना गैप है, देख रहे हो कितना गैप है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला गैप खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बुश को ऊपर सरकाएंगे। अब ये बुश ऊपर कैसे सरकता है तो आपको ये देखना है। इस बुश को सरकाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लॉक का पेच इस तरीके से खोल देंगे और इस लॉक को इस तरीके से लूज कर देंगे। फिर हम एक ऐसी हथौड़ी उठाएंगे और रोड पे इस तरीके से टच करके रखेंगे और टच करने के बाद क्या करेंगे, इस लॉक पे ऐसे चोट मारेंगे, समझ गए। तो जब आप इस तरीके से चोट मारोगे तो आपका बुश ऊपर को सरक जाएगा।
बुश को ऊपर करने के बाद अब हम ये चेक करेंगे कि शटल की नोक और सुई के बीच में जो गैप था वो खत्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, शटल की नोक को इस तरीके से इसके पीछे लेके आएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी सुई शटल की नोक में अड़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये बुश हमारा ज्यादा ऊपर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बुश नीचे कर, इस बुश को नीचे सरकाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी पुरानी कोली ले लेंगे और इस कोली को बुश के ऊपर यहाँ रख देंगे और ये हमें इतनी सरकाना जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, बुश को नीचे करने के बाद सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि शटल की नोक सुई में टकरा तो नहीं रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारी नोक इसके अंदर नहीं टकरा रही है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे शटल की नोक और सुई के बीच में गैप खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो गैप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सुई के सुराख के पीछे शटल की नोक इस तरीके से रखेंगे। तो इस सुई को मैं नीचे दबाऊंगा, आपको गौर से देखना है कि शटल की नोक और सुई के बीच में गैप है या नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं सुई को नीचे दबा रहा हूं, देखा आपने, बिल्कुल भी गैप नहीं है। मेरी सुई शटल की नोक में लग भी नहीं रही और इसके अंदर बीच में गैप भी नहीं है। समझ गए? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सुराख के पीछे नोक को रखना है और उसके बीच में गैप नहीं रखना है। ठीक है, ये बुश सेट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस लॉक को यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो इस शटल को मशीन के अंदर कसने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना। पहली बात, आपकी बड़ी रोड में टक्कर नहीं होनी चाहिए और गरारी में पिले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी मशीन में बड़ी रोड में इस तरीके से आवाज आती है तो उसको बोलते हैं टक्कर। तो मैं उसकी आवाज सुनाता हूँ, इसको बोलते हैं टक्कर। ये टक्कर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इस गरारे की पिले की। तो दोस्तों मैं आपको इस गरारे की पिले चेक करा देता हूं। ये देखो कितनी पिले है, ये देखो, ये देखो। अगर आपकी मशीन में गरारी में पिले हैं और बड़ी रोड में टक्कर है तो आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 19 देखना है। इस पार्ट के अंदर मैंने बताया कि गरारी की पिले कैसे कम करते हैं और बड़ी रोड में जो टक्कर होती है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपकी मशीन में सुई की लाइन टेढ़ी है तो उसको सीधा कैसे करते हैं, अगर सीधी है तो सीधे हाथ की तरफ इस तरीके से लहरते हुए कैसे रखेंगे। तो आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 13 देखना है। ठीक है, इस पार्ट के अंदर मैंने बताया कि सुई अगर टेढ़ी होती है तो उसको कैसे सीधा करते हैं और सीधी सुई होती है तो उसको सीधे हाथ की तरफ कैसे लहरते हुए रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसे ओके करके देख सकते हो। ठीक है, इस शटल को मशीन के अंदर कसने से पहले मैं आपको इस सुई के बारे में एक बात ये बताया था। जब मैं इस शटल को मशीन के अंदर सेट करूंगा ना तो इस सुई को मैं नीचे लेके आऊंगा और नीचे लाने के बाद जब मेरी सुई ऊपर को जाएगी ना तो दोस्तों सुई के सुराख के ऊपर ये शटल की नोक रोकूंगा, उसके बाद ये तीनों पेस्ट टाइट करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सुई को जो ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो मशीन को सीधा घुमाना आपको या फिर उल्टा घुमाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये लिंक यहाँ रखना है, रखने के बाद में सीधी मशीन घुमानी है तो आपका लिंक नीचे आ जाएगा, आपकी सुई भी नीचे आ जाएगी। जब आपकी सुई नीचे आने के बाद ऊपर को जाएगी ना ऐसे तो आपका लिंक उल्टा हाथ की तरफ आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपको सुई नीचे लेके आनी है और फिर ऊपर उठानी है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि आपको सुई के सुराख के ऊपर शटल की नोक कहां पे रोकनी। अब हम सुई को नीचे करेंगे तो इस तरीके से आपको भी सुई नीचे लेके आनी है और नीचे लाने के बाद जब हम सुई को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे रोक देंगे और सुई के सुराख के ऊपर इस शटल की नोक को सेट करेंगे। तो दोस्तों हमारा सुराख ज्यादा नीचे है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे से रोक देंगे। अब देखो दोस्तों, आप देख सकते हो सुई के सुराख के ऊपर मैंने नोक सेट कर दिए। अब देखो इस नोक को कहाँ रोकना है आपको, देखो यहाँ पे रोकना सुई के बराबर में। समझ गए? फिर आपको एक ऐसा छोटा पेचकस लेना है और नोक को ऐसे पकड़ना है और एक उंगली से आपको शटल को नीचे दबा के रखना है और इस शटल का थोड़ा सा पेच आपको इस तरीके से टाइट करना है। ठीक है, इस शटल का एक पेच टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस शटल को दोबारा से घुमा के देखेंगे कहीं हमारा पेच टाइट करते समय शटल आगे पीछे तो नहीं हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको बड़ी गौर से देखना है कि ये नोक सुई के सुराख के ऊपर से जा रही है या फिर सुई के सुराख के नीचे से जा रही है। ठीक है, तो देखो मैं अब घुमा रहा हूं, ये देखो सुई के सुराख के ऊपर से मेरी नोक निकल रही है और निकलने के बाद मेरी नोक यहाँ ऊपर चली जाती है और मेरी नोक शटल के अंदर भी नहीं लग रही है। तो इस तरीके से आपको सुई के सुराख के ऊपर नोक को रखना है और शटल का पेच टाइट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शटल सेट करना है। फिर हम इस शटल के दोनों पेच टाइट करने के लिए क्या करेंगे, इस शटल को ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद इस शटल का दूसरा पेच आपको इस तरीके से टाइट करना है और ठीक उसी तरीके से शटल को आपको दोबारा घुमाना है और ये तीसरा पेच आपको इस तरीके से टाइट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों पेच टाइट करने हैं। पेच टाइट करने के बाद इस कटोरी को आपको बीच में इस तरीके से यहाँ पे लेके आना है और इसे ऐसे पकड़ के रखना है। ठीक है, और पकड़ के रखने के बाद क्या करोगे, सुई को पूरी तरीके से आपको नीचे कर देना है इसके अंदर। इस तरीके से आपको सुई नीचे रखनी है शटल की इस कटोरी में। सुई को नीचे करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टॉपर उठाएंगे और स्टॉपर को यहाँ पे टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद शटल के अंदर इस स्टॉपर को सेट करेंगे। ठीक है, स्टॉपर को टाइट करने के लिए हम इसका ये वाला पेच उठा लेंगे और इस पेच से इस स्टॉपर को हम टाइट करेंगे।
तो इस तरीके से पेच आपको टाइट कर देना है। स्टॉपर को टाइट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, शटल को घुमाएंगे और चेक करेंगे ये स्टॉपर इस पत्ती में लग तो नहीं रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पत्ती के अंदर हमारा स्टॉपर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉपर को नीचे करेंगे, स्टॉपर को ऐसे पकड़ेंगे और बांक के अंदर इस तरीके से टाइट कर देंगे। स्टॉपर को नीचे सरकाने के लिए ऐसी एक सुम्मी लेंगे, हथौड़ी लेंगे और सुम्मी को यहाँ रखेंगे और हल्की सी चोट मार देंगे। अगर आपको स्टॉपर नीचे सरकाना है तो आपको यहाँ पर चोट मारनी है, अगर स्टॉपर आपको ऊपर सरकाना है तो ये सुम्मी आपको फिर यहाँ रखनी है और पीछे से यहाँ पे हथौड़ी मारनी है। ठीक है दोस्तों, ये स्टॉपर मैंने नीचे सरका दिया। अब देखो मैं शटल को दोबारा घुमा रहा हूं तो मेरी पत्ती इसके अंदर नहीं लग रही है। तो इसी तरीके से आपको स्टॉपर को ऊपर नीचे सरका के सेट करना है। ठीक है, बात करते हैं स्टॉपर के आगे वाले हिस्से की। तो मैं आपको बता दूं कटोरी से 19-20 नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए। या तो आप इसे बिल्कुल बराबर रखना या फिर 19-20 नीचे रखना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस कटोरी और स्टॉपर के बीच में यहाँ पे जो खाली जगह है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉपर को थोड़ा सा इधर को सरकाएंगे। ठीक है, ये जगह थोड़ी कम करेंगे। अगर आपने ये जगह कम नहीं करी ना, तो जब आप मोटे कपड़े सिलाई करोगे तो दोस्तों इस स्टॉपर में से कटोरी हमारी निकल जाएगी, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, स्टॉपर को थोड़ा सा इधर को सरकाएंगे। ये स्टॉपर आपको बांक पे ऐसे रखना है और स्टॉपर की जड़ में आपको क्या करना है, उल्टी हथौड़ी इस तरीके से मार देनी है। ठीक है, तो ये स्टॉपर हमारा आगे को चले जाए। अगर ये स्टॉपर आपको बाहर को निकालना है तो आपको क्या करना है, स्टॉपर को बांक में ऐसा बांधना है, एक चाबी लेनी है, चाबी को उसके जड़ में लगाना है और जड़ में लगाने के बाद में हथौड़ी से इस तरीके से पीछे कर देना है। इस तरीके से हमारा स्टॉपर बाहर भी निकल जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो कटोरी और स्टॉपर के बीच में मैंने कितना कम गैप रखा है, इतने ही कम गैप आपको भी रखना है। ठीक है, जब आप मोटे कपड़े पे सिलाई करोगे ना तो दोस्तों ये कटोरी स्टॉपर में से निकल के नहीं भागेगी। दोस्तों इस कटोरी के अंदर स्टॉपर का आगे वाला जो हिस्सा है वो कितने परसेंट अंदर है और बीच में हमने कितने परसेंट जगह छोड़ी है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। मान के चलो इस कटोरी की जो दीवार है उसकी लंबाई 10% है, तो दोस्तों स्टॉपर का आगे वाला हिस्सा आपको 7% अंदर रखना है और बीच में 3% जगह छोड़नी है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको बीच में 3% जगह छोड़नी है। दोस्तों इस शटल के अंदर मैंने स्टॉपर सेट कराना है, तो मैंने आपको भी दो चीज बताई है, एक तो बीच का गैप और दूसरा ये कटोरी से 19-20 नीचे रहना चाहिए। ठीक है, अब स्टॉपर के बारे में एक बात मैं और बताऊंगा। अगर आपने वो काम कर लिया ना तो दोस्तों आपकी जब सिलाई निकलेगी ना तो मोती की तरह साफ चमकेगी। दोस्तों आप देख सकते हो इस स्टॉपर की कमर कैसी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और डाउन करूंगा और डाउन करने के बाद दोस्तों इस स्टॉपर को मैं शटल में लगा दूंगा। उसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉपर को यहाँ रखेंगे और एक 10 इंची रेती ले लेंगे और इसकी कमर को थोड़ा सा नीचे घिस देंगे इस तरीके से। दोस्तों इस कमर को घिसने के बाद फिर हम 4 इंची रेती से इसकी कोर मार देंगे इस तरीके से। देख सकते हो मैंने इसकी कोर मार दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बफ लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो इसके ऊपर अच्छी तरीके से पॉलिश आ चुकी है। इस तरीके से आपको स्टॉपर बना के पॉलिश करनी है। ठीक है, तो इस शटल के अंदर स्टॉपर को पूरी तरीके से सेट करने के बाद जब आप लास्ट में इस स्टॉपर को मशीन के अंदर टाइट करोगे ना, तो आपको एक बात का ध्यान देना है, इस सुई के उल्टे हाथ की तरफ आपको यहाँ पे 75% जगह छोड़नी है और सीधे हाथ की तरफ आपको यहाँ पे 25% जगह छोड़नी है। ठीक है, अब ये जगह बनाओगे कैसे, तो दोस्तों देखो स्टॉपर को आपको उल्टे हाथ की तरफ सरकाना है, कभी आपको सीधे हाथ की तरफ सरकाना है। तो इस तरीके से आपको जगह बनानी है और ये पेच आपको टाइट करना है। ठीक है, तो ये पेच टाइट करके आपको मैं चेक कराता हूं। आप देख सकते हो सुई के उल्टे हाथ की तरफ 75% जगह है और सीधे हाथ की तरफ 25% जगह है। इस तरीके से लास्ट में आपको स्टॉपर टाइट करना है। सुई के सुराख के ऊपर जब आप शटल की नोक को सेट करके पेच टाइट करोगे ना, तो सुई के सुराख के ऊपर से शटल की नोक आपकी इस तरीके से निकलेगी। देखा आपने किस तरीके से निकल ली है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सुई के सुराख के ऊपर जब हम शटल की नोक को सेट करेंगे तो सुई और शटल की नोक के बीच में कितना गैप होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैं सुई को अंदर दबा रहा हूं, देखा आपने कितना गैप है, तो इतना गैप होना जरूरी है, समझ गए। अगर आप इतना गैप रखोगे तो दोस्तों आपकी मशीन पतले कपड़े पे भी सिलाई करेगी और मोटे कपड़े पे भी सिलाई करेगी। तो इस तरीके से आपको अपनी मशीन का शटल सेट करना है। तो इस मशीन के अंदर ये शटल मैंने इसलिए सेट करना आपको बताया कि इसके अंदर चिमटी भी नहीं लग रही, दांते भी नहीं लग रहे और पटरी भी नहीं लग रही। ठीक है, इसीलिए ये शटल आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि मशीन के अंदर कैसे सेट होता है और सेट होने के बाद में ये स्टॉपर शटल के अंदर कैसे सेट होता है। ठीक है, शटल को सेट करने के बाद इसमें जो आगे काम होता है वो मैं आपको इस मशीन के अंदर बताऊंगा। जैसे शटल को मशीन के अंदर हम जब टाइट करते हैं तो हमारी मशीन 19-20 भारी हो जाती है, तो उसको हम फ्री करेंगे और दोस्तों इस लॉक को इस शटल के साथ में सेट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूं ये सारे काम कैसे होते हैं। तो शटल को मशीन के अंदर टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, मशीन की पोजीशन इस तरीके से रखनी है। एक हाथ से तो मैं बील को ऐसे पकड़ लूंगा और दोस्तों बड़ा पेचकस उठाऊंगा और शटल के तीनों पेच टाइट करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको पेच की तरफ जूम करके दिखाता हूं कि आपको
पेज कैसे टाइट करना। देखो बिल मेरे हाथ में और देखो पेज के ऊपर मैंने पेज का फंसा दिया है। इस तरीके से आपको पेज टाइट करने हैं, ठीक है। तो ये तीनों पेज आपको लास्ट में इस तरीके से टाइट करने हैं। तो ये हमारा तीसरा पेज भी टाइट हो चुका है। शटल के तीनों पेज टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस रॉड को ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में इस लॉक को उससे ऐसे टच कर देंगे और उसके बाद मशीन को घुमाएंगे और ये पेज भी टाइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लॉक को इसके साथ में सेट करते हैं। फिर आपको थोड़ी सी ब्रासू उठानी है और लॉक की तरफ डाल देनी, थोड़ी सी आपको ब्रासू और उठानी है और शटल की तरफ भी इस तरीके से डाल देनी है, ठीक है। तो मशीन के अंदर जब हम नया शटल लगाते हैं ना, तो नया शटल लगाने से पहले मैं आपको इस शटल के बारे में एक पॉइंट की बात और बता देता हूँ। शटल लगाने से पहले आपको क्या करना है, कटोरी ऐसे पकड़नी है और ऐसे हिला के चेक करनी है, ठीक है। अगर इसमें लूजिंग होगी तो हम क्या करेंगे, सरसों का तेल डाल के इसको छोड़ देंगे, तो हमारी मशीन शटल की वजह से धागा नहीं काटेगी। अगर इस शटल के अंदर ये कटोरी लूज नहीं है ना, तो दोस्तों आपकी मशीन धागा काटेगी। तो आपको क्या करना है, ये ब्रासू उठाना है और ब्रासू उठा के कटोरी में डाल के इसको फ्री कर देना है। तो जब आप इस तरीके से फ्री करके लगाओगे ना, तो दोस्तों आपकी मशीन 101% शटल की वजह से धागा नहीं काटेगी, समझ गए। तो इसमें तो ये कटोरी लूज है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद में शटल में आपको सरसों के तेल की 2 बूंद इस तरीके से डाल देनी है, ठीक है दोस्तों। ब्रासू डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये बील उल्टा घुमाना है इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपको बील सीधा घुमाना है। फिर उसके बाद में बील आपको एक इधर मानना है और एक हाथ इधर मानना है, ठीक है। दोनों तरफ आपको बील घुमाना है। बील को थोड़ी देर घुमाने के बाद आपको क्या करना है, एक बूंद सरसों के तेल की लॉक की तरफ डालनी है और एक बूंद आपको शटल की तरफ डालनी है। अब फिर बील आपको ठीक उसी तरीके से घुमाना है, एक हाथ इधर मानना है और एक हाथ इधर मानना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी मशीन फ्री हो चुकी है। उसके बाद में इस लॉक को आपको एक बार और दबाना है। तो दबाने का हमारा वही तरीका है, मशीन घुमानी है और इसे फ्री करनी है, ठीक है। लॉक का फेस और शटल का फेस फ्री होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डीजल से धो देंगे। इस होल के अंदर भी तेल डालेंगे इस तरीके से और मशीन को घुमा घुमा के इसका काला तेल निकाल देंगे, ठीक है। लॉक का फेस और शटल का फेस फ्री करा जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, पटरी खोल के अगर आप शटल सेट करोगे, सेट करने के बाद जब आप इस पटरी को टाइट करोगे ना, तो 19-20 आपकी मशीन 100% भारी हो जाएगी, समझ गए। तो ये पॉइंट की बात है, मैंने आपको बता दी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस पटरी को टाइट करके मैं आपको चेक कराता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटरी टाइट करने के बाद मेरी मशीन भारी हो जाएगी। तो देखो ये थोड़ी सी भारी हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्री करेंगे। फ्री करने के लिए क्या करेंगे, अब आपको ये समझना है। मशीन को फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, शटल की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से ब्रासू डाल देंगे और ब्रासू डालने के बाद मशीन को घुमा के फ्री करेंगे, ठीक है। मशीन घुमाने का हमारा वही तरीका है, एक हाथ हम इधर मारेंगे और एक हाथ इधर मारेंगे, ठीक है। देख सकते हो हमारी मशीन बिल्कुल फ्री हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी करनी है। मशीन को फ्री करने के बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रासू को डीजल से धो देंगे। इस तरीके से आपको धो देना है और दोबारा से इस लॉक को भी धो देना है और इस वाले लॉक को भी धो देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस पैर को भी हम मशीन के अंदर टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद में दोस्तों अब मैं आपको इस मशीन की सिलाई चेक कराता हूं, ठीक है। तो इस मशीन की सिलाई निकालने से पहले मैं आपको एक बात ये बताता हूँ कि डिब्बी का धागा आपको कितना टाइट रखना है, ठीक है। मान के चलो इस डिब्बी का धागा 30% तक लास्ट टाइट होता है, तो आपको क्या करना है, ना 10% टाइट रखना, ना 30% टाइट रखना, आपको सिर्फ इस पेज को 20% टाइट रखना, यानी कि ये धागा इस डिब्बी में से मीडियम निकलना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं इस टेंशन की, तो दोस्तों इस टेंशन का भी धागा इतना ही टाइट होना चाहिए जितना इस डिब्बी में से निकलेगा। अब हम बात करते हैं इस वाली जंप वाली स्प्रिंग की, तो मैं आपको बता दूं ये 2% हार्ड होनी चाहिए, समझ गए। तो जब ये 2% हार्ड होगी ना, तो दोस्तों आपकी मशीन की सिलाई बहुत फर्स्ट क्लास निकलेगी। तो इस तरीके से आपको टेंशन का डिब्बी का धागा टाइट रखना है। आपकी मशीन नई हो पुरानी, आपको क्या करना है, कुंडी में इस तरीके से ब्रासू का धागा लगा देना, ठीक है। सिलाई निकालने से पहले आपको धागा लगाना जरूरी है, कुंडी में, टेंशन में और पटरी में, ठीक है। उसके बाद में हम टेंशन में धागा लगाएंगे इस तरीके से और ब्रासू का धागा लगाएंगे। दोस्तों ब्रासू से पॉलिश आ जाती है अच्छी। उसके बाद हम पटरी के अंदर भी धागा लगाएंगे ब्रासू का, ठीक है।
पटरी, टेंशन, कुंडी की वजह से भी मशीन धागा काटती है, तो हम क्या करेंगे, चाहे मशीन पुरानी बनाए फिर नई, तो इनके अंदर ब्रासो का धागा जरूर लगाएंगे। दोस्तों इस मशीन की सिलाई निकालने से पहले मैं आपको इस टेंशन के बारे में एक बात और बताता हूं। अगर आपकी मशीन में टेंशन ज्यादा टाइट हो रहा है, यानी कि ज्यादा नट को टाइट कर रहे हो ना, तब भी आपकी टेंशन धागे को टाइट करके नहीं निकाली, मशीन लच्छा मार रही है या फिर दाना दे रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस कैम के पास में आना है और ये जो पेच है ना हमारा, इसकी सीध में ऐसा बंध रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पेच को खोल के थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। देखा आपने, ये उल्टा हाथ की तरफ चला जाएगा और ये थोड़ा सा सीधा हाथ की तरफ आ जाएगा, तो दोस्तों आपके टेंशन का धागा टाइट हो जाएगा। अगर आपके टेंशन का धागा ज्यादा टाइट निकल रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये पेच फिर इसकी सीध में ऐसे बांध देना है, समझ गए। अगर आपकी मशीन में अल्टर हो तो आपको सबसे पहले कैम की तरफ देखना है, ठीक है। बात करते हैं इस कैम के पेच को लेफ्ट राइट घुमाने की, तो मैं आपको बता दूं, आपको मशीन इस पोजीशन में रखनी है और साइड प्लेट खोल लेनी है, ठीक है। तो ये कैम दोनों दोस्तों यहाँ पे लगी होती है, देखो आप देख सकते हो ये लग रही कैम, ठीक है। तो इस पेच को जो है ना दोस्तों क्या करना है, आपको लट्टू के सीध में बांधना है। अगर आपकी मशीन में धागा टेंशन में ज्यादा टाइट हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसको घुमा देना है, और अगर ज्यादा लूज है तो आपको उसको घुमा के राइट की तरफ कर देना है, समझ गए। तो यहां से आपको इस कैम को पेच को घुमाना है। पहले हम पतले कपड़े पे चेक करेंगे, उसके बाद में मोटे कपड़े पे चेक करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये मेरा 5 नंबर का टाका है, ये 4 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का। इस पूरी सिलाई में कहीं पे भी टाप नहीं है और दोस्तों एक बार भी मेरी मशीन ने धागा नहीं काटा है, ठीक है। अब मैं आपको मोटे कपड़े पर सिलाई चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कपड़ा मैंने डबल कर दिया है और डबल करने के बाद इसमें मैं 4 तय बना देता हूँ दोस्तों, उसके बाद में 8 तय बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों अब हम सिलाई चेक करेंगे। तो आपने देखा कपड़ा उतारने के बाद भी हमारी मशीन ने धागा नहीं काटा, समझ गए। इस सिलाई का एक एक टाका मोती की तरह साफ चमक रहा है, आप देख सकते हो, ना तो इधर दाना दिखाई दे रहा है, ना हमारा दाना इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात करते हैं इस कपड़े को खींच के हमारी सिलाई टूटती है नहीं टूटती, तो दोस्तों देखो मैं कितना खींच रहा हूँ इस कपड़े को, देखो कपड़ा खींचने के बाद भी मेरी सिलाई नहीं टूट रही। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ना तो मेरा टाका इधर से टूटा और ना मेरा टाका इधर से। तो अब इस कपड़े के ऊपर हम रिवर्स करके दिखाएंगे, आपको देखना है कि मेरी मशीन धागा तोड़ती है या फिर टाप मारती है, क्या करती है, ठीक है। तो मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो रिवर्स करने के बाद भी हमारी सिलाई एकदम फर्स्ट क्लास मोती की तरह चमक रही है, कहीं पे भी टाप नहीं है, कहीं पे भी हमारी मशीन ने धागा नहीं तोड़ा, समझ गए। तो इस तरीके से आपकी मशीन रिवर्स में भी सही चलेगी और सीधी चलाने के बाद भी सही चलेगी, ठीक है। जितना बड़ा टाका हमारा सीधी चाल में था उतना ही बड़ा टाका हमारा रिवर्स चाल में। आप देख सकते हो कोई भी टाका हमारा छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको इस कपड़े पे सिलाई चेक करके दिखाऊंगा। ये मेरा वो कपड़ा है जो जरा सा कपड़ा होता है तो खिंच के बड़ा हो जाता है, तो आप देख सकते हो, देखो कितना स्ट्रेचेबल कपड़ा है, ठीक है। तो स्ट्रेचेबल कपड़े पे ये मशीन सिलाई नहीं करेगी, ये टाप मारेगी 101%। क्यों मारेगी दोस्तों, क्योंकि शटल और सुई के बीच में ज्यादा गैप है, समझ गए। तो मैं आपको इस कपड़े पे सिलाई चेक करके दिखाता हूं। दोस्तों आपने देखा इस कपड़े पे हमारी मशीन टॉप मार रही है, क्यों, क्योंकि ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है। इस कपड़े पे हमने शटल की सेटिंग नहीं करी है, इस कपड़े पे हमारी मशीन सिलाई करे। अब उस शटल को कैसे सेट करेंगे, तो दोस्तों अब आपको यही समझना है, ठीक है। तो इस मशीन के अंदर इस शटल को जैसे मैंने आपको बांधना बताया ना, ठीक उसी तरीके से ये शटल आपको ऐसे ही बांधना है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा बुश ऊपर सरकाना है और शटल की नोक और सुई के बीच में जो हमने गैप रखा है उसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। तो मैंने शटल की नोक का गैप कम कर दिया, तो मैं आपको चेक कराता हूं कि आपको कितना गैप रखना है, ठीक है। सुई के सुराख के ऊपर से हमारी शटल की नोक जाएगी, देखो जा रही है ना। इस शटल में हमने कुछ भी चेंज नहीं करी है, शटल हमें ऐसे ही बांधना है। अब हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी खिंचते हुए कपड़े पे सिलाई निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ शटल की नोक और सुई के बीच में गैप कम रखना है। तो देखो मैं गैप चेक कराता हूं आपको, ये देखो देख रहे हो, हवा भर मैंने 19-20 गैप रखा है। अगर आप इतना गैप रखोगे ना दोस्तों तो आपकी मशीन किसी भी खिंचते हुए कपड़े पे सिलाई करेगी। अगर आपने गैप नहीं रखा ना तो दोस्तों आपकी मशीन धागा काटेगी। अब मैं आपको सिलाई चेक करके दिखाता हूं, ठीक है। इस कपड़े पे मैं आपको सीधी चाल भी दिखाऊंगा और रिवर्स करके भी दिखाऊंगा। आपको देखना है कि मेरी मशीन धागा तोड़ती है, टाप मारती है या सुई तोड़ती है, ठीक है। तो अभी तो मैंने सीधी सिलाई चेक करी है, आप देख सकते हो इसमें कहीं पे भी टाप नहीं है और मशीन ने धागा भी नहीं काटा और सुई भी नहीं तोड़ी है, ठीक है। अब इस कपड़े पे मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूं। आप
देख सकते हो कपड़े का उतरने के बाद भी हमारी मशीन ने धागा नहीं काटा, सुई का भी धागा ये रहा और डब्बी का धागा ये रहा। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा एक एक टाका मोती की तरह साफ चमक रहा है, ना तो इधर की तरफ दाना है ना इधर की तरफ दाना है। ठीक है दोस्तों, इस कपड़े पे सिलाई देखने के बाद अगर मैं पतले कपड़े पे सिलाई करूँ ना तो दोस्तों 101% इस कपड़े पे मशीन धागा काटेगी। तो मैं आपको सिलाई चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो इसमें धागा कट गया ना, तो अब मैं आपको सिलाई दिखाता हूँ इसकी। ये देखो दोस्तों, थोड़ी सी सिलाई हुई, उसके बाद में हमारी मशीन का धागा कट गया। समझ गए? पतले कपड़े पे धागा क्यों काटा? क्योंकि दोस्तों इस सुई और शटल की नोक के बीच में गैप कम है। समझ गए? यानी स्ट्रेचेबल कपड़े पे अगर आप शटल की सेटिंग करते हो ना तो दोस्तों वो सिर्फ उसी कपड़े पे चलेगी मशीन, इस पतले कपड़े पे और मोटे कपड़े पे नहीं चलेगी। दोस्तों ये शटल जिस तरीके से मैंने आपको मशीन के अंदर कसना बताया ना, अगर आप इस तरीके से शटल को मशीन के अंदर कसोगे ना तो आपकी मशीन उल्टी घूमेगी ना, जब भी ये शटल आवाज नहीं करेगा, और सीधी घुमाओगे जब भी ये शटल आवाज नहीं करेगा। तो देखो मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो आवाज आ रही है कि शटल में से? ये देखो उल्टी तरफ घुमा रहा हूं दोस्तों, अब देखो सीधी तरफ घुमा रहा हूं। ये देखो सीधी तरफ मशीन घुमाने के बाद भी इस शटल के अंदर से आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस शटल की आवाज की। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका शटल मशीन के अंदर लगने के बाद आवाज करता है ना दोस्तों, आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो देखना है। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि इस शटल की आवाज किस तरीके से बंद करते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देख के अपने शटल की आवाज बंद करोगे ना तो दोस्तों आप जड़ से ही खत्म कर दोगे इसकी आवाज। दोस्तों मैंने फुल डिटेल के साथ में इस शटल की नॉलेज दी है कि शटल की आवाज कैसे बंद करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है। दोस्तों इस वीडियो के बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मशीन के अंदर सुई की लाइन टेढ़ी है तो उसको सीधा कैसे करते हैं, अगर सीधी है तो उसको सीधे हाथ की तरफ कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो जरूर देखना। ठीक है, और दोस्तों आपकी अम्ब्रेला मशीन के अंदर अगर गरारी में प्ले ज्यादा है तो दोस्तों फिर आपको ये वाला वीडियो देखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना। दोस्तों ऐसी वीडियो को देख के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे कि इस वीडियो को दूसरे लोग फायदा उठा सके। दोस्तों ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।